हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव सराफ। ट्रेडिंग से रिलेटेड आज एक इम्पॉर्टेंट बात करते हैं। वैसे तो मैं इस फील्ड में बहुत टाइम से हूँ, 2016 से। लेकिन ऐसा कुछ प्रॉफिट नहीं बनाया कि मैं यहाँ पर आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखा सकूँ। लेकिन एक चीज़ जो मैंने समझी वो ये है कि मैं 2016 से कंसिस्टेंट हूँ। दैट मीन्स अगर ये देखें कि ऐसा शायद ही कोई महीना होगा कि मैंने ट्रेडिंग ना की हो। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने रोज़ रोज़ ट्रेडिंग की है, रोज़ ट्रेडिंग करना भी नहीं होती है। लेकिन ऐसा कोई मंथ नहीं है कि मैंने अपनी कुछ भी पोजीशन ना बनाई हो, कि मैंने कुछ बाय या सेल नहीं किया हो। तो मैं जॉब में भी रहा, तो जॉब के साथ साथ थोड़ा सा ये सब चीज़ें कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन मैं ना अपने डायरी में लिखता रहता था कि मुझे कुछ ऐसा काम ढूंढना है कि मैं अपनी जॉब के बाद भी उसको कर सकूं इफ़ेक्टिवली। और तो अब जो हमारे इंडियन मार्केट है वो तो 3:15 3:30 बजे तक सब बंद हो जाते हैं। तो मेरी जॉब, जो स्कूल में जॉब है मेरी, तो वहाँ से आते आते ही 3:30 के समथिंग हो जाता था टाइम। थोड़ा बहुत टाइम बीच में मिलता है, लेकिन उसमें नहीं हो पाती वो चीज़। तो फिर मैंने ढूंढा कि चलो यूएस मार्केट में कुछ देखते हैं। तो यूएस मार्केट में फिर मैंने गोल्ड और सिल्वर में काम करना स्टार्ट किया। फिर फाइनली मैं गोल्ड पर ही आ गया, बिकॉज सिल्वर में जो बाय और सेल का जो रेट होता है ना, इंस्टेंटली वो बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस होता है। गोल्ड में थोड़ा सा कम रहता है। तो मैंने गोल्ड पर काम करना स्टार्ट किया इवनिंग में। फिर मेरी कोचिंग भी स्टार्ट होगी, लेकिन मैंने फिर भी वहाँ से टाइम निकाला और मैंने कहा कि नहीं, चलो 1 घंटे डेली में दूंगा, उसमें ट्रेड मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो भी अच्छी बात है। तो ऐसे ऐसे मैंने फिर अपना एक सेटअप बना लिया। फिर मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियो देखी, बहुत सारे लोगों से कंसल्ट किया कि कौन सी स्ट्रेटजी अच्छी होती है। तो जब बहुत सारी स्ट्रेटजीज हो गई तो फिर कन्फ्यूजिंग माइंड में कन्फ्यूजन आना स्टार्ट हो गया कि ये वाली कैंडल बन रही तो ये होगा, ये वाली कैंडल है तो उन्होंने ये बताया था। लेकिन लास्ट 1 ईयर से मेरे माइंड में एक चीज़ सेट हो गई है कि हमारा जो माइंड है ना, वो ऑब्जर्व बहुत अच्छे से करता है। देखो, माइंड को कुछ सिखाने के लिए नंबर्स या कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप समझो ध्यान से मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि जब ये मैथ कैलकुलेशन वगैरह नहीं थी, तब भी हमारे जो एंसिस्टर्स थे वो लोग रह रहे थे। वो लोग अपनी लाइफ सर्वाइव करते थे, अपने खाने पीने का, रहने का इंतज़ाम करते थे। जानवरों का शिकार बहुत एक्यूरेसी के साथ भी करते थे। उन्हें नहीं पता कि वो जो चीज़ फेंक रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है, उससे क्या फोर्स लगने वाला है। लेकिन सब कुछ माइंड में एक सेट हो जाता है, और वो सेट होता है कैसे? ऑब्जर्वेशन से। तो हमें अपने माइंड से ऑब्जर्व करवाना है, ठीक है? और वो कैसे होगा? पहली चीज़, आपको अपना लाइव जो जो भी आप एप्लीकेशन या वेबसाइट वगैरह देखते हो, उसमें आपको लाइव जाकर उन कैंडल्स को देखना है। कुछ सोचना नहीं है कि इसमें अब ये हुआ तो फिर ये हो गया। एक कुछ आपको वो ऐसा ना कुछ ऑब्जर्वेशन, वो टेबल नहीं बनानी है कि ये हुआ था तो फिर ये हो गया। आपके माइंड को खुद समझने दो। हमारे माइंड की जो लैंग्वेज है वो हिंदी, इंग्लिश कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है। जैसे कंप्यूटर की एक अपनी लैंग्वेज होती है, लेकिन हमें समझाने के लिए वो उसको इंग्लिश में या हिंदी में कन्वर्ट करता है। तो उसकी जो मशीन लैंग्वेज है वो डिफरेंट है। ऐसे ही हमारे माइंड जो एक मशीन है, उसकी लैंग्वेज डिफरेंट है। तो उसको ऑब्जर्व करने दो। छोटा बच्चा भी जब बहुत सारी चीज़ें सीखता है ना, तब वो ऑब्जर्व करके सीखता है कि उसके पापा सुबह से उठ के ये काम करते हैं, ठीक है? कपड़े बड़े लोग ऐसे पहनते हैं, सामानों को यहाँ रखते हैं। वो कुछ कैलकुलेशन ही माइंड बना रहा है, लेकिन वो ऑब्जर्व कर कर के चीज़ें सीख रहा है। तो ऐसे ही माइंड को आप रोज़ चार्ट दिखाओ, आधे घंटे दिखाओ, 1 घंटे दिखाओ। कुछ उससे आउटकम मत निकालो, बस उसको देखने दो। तो माइंड जब देखेगा, और जब दूसरे दिन, या हो सकता है 4th डे, या हो सकता है 15th डे,
जब उसको वैसा ही कुछ पैटर्न देखने को मिलेगा तो आपका माइंड क्लिक करेगा कि ये मूवमेंट आ रहा है जैसा कि मूवमेंट पहले देखा था। ओके, तो इसमें 1 मंथ की जो आपको एक्सरसाइज ये करनी है, 1 मंथ की एक्सरसाइज में हमें सिर्फ रोज़ चार्ट देखना है और बहुत ज़्यादा भी नहीं देखना कि माइंड फिर उससे एग्जॉस्टेड हो जाए। आधे घंटे का 1 घंटे का नियम बनाओ और रेगुलर उस चार्ट को आपको देखना है। ठीक है, आप उसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जो जो भी आपको अच्छा लगे। तो आप उसको एक उसमें समझो कि आखिर ये हो क्या रहा है। ठीक है, बस उसको ऑब्जर्व करो। तो 1 महीने आपको ये काम करना है। कोई ट्रेड नहीं लेनी है, कोई आपको अकाउंट बनाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तो आपको वैसे भी देखने को आसानी से मिल सकता है। नेक्स्ट मंथ अब हम आएंगे हमारे वर्चुअल अकाउंट में, हम जिसको पेपर ट्रेडिंग भी बोलते हैं। तो आजकल तो ये ऐप वगैरह में बहुत फैसिलिटी होती है कि आपको वो $1000 $2000 वर्चुअली दे देंगे, जहाँ पर आप वर्चुअल ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो अब 1 मंथ जो है ना, उसको हम पूरा वर्चुअल ट्रेड में अच्छे से करेंगे। अब आपको चार्ट देखना है और चार्ट देखते हुए आपको फिर अपनी ट्रेड लेना है बाय अ सेल की। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है इसमें, आपका स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस जैसे ही आप ट्रेड लेने वाले हो ना, उसके पहले 2 बार अपने माइंड से पूछो, मैं स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊंगा। और अगर स्टॉप लॉस लग जाएगा तो मैं अब कौन सी स्टेप लेने वाला हूँ। जैसे मैं अपना बता देता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस अगर $5 का लगा है ना, तो मैं अगले 5 दिन रियल ट्रेड नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं 5 दिन तक रियल ट्रेड नहीं करूँगा, करूँगा भी तो वर्चुअल वाली ट्रेड। तो जैसे कि आपका अभी वर्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट ही है, तो अब जो ये नेक्स्ट मंथ है हमारा, मतलब ये जो हमारे जिस मंथ की बात कर रही है, तो हम इसको मान लेते हैं कि जनवरी से समझते हैं। तो जनवरी में तो आपको 30 डेज़ क्या करना है, पूरा ऑब्जर्व। ठीक है, कि लाइक ये कैंडल ऊपर जा रही थी, फिर नीचे आने लगी, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, मूविंग एवरेज वगैरह के पास जा रही है, तो क्या हो रहा है। तो ये तो हो गया आपका जनवरी मंथ। फेब मंथ में हम कर रहे हैं वर्चुअल ट्रेडिंग। तो वर्चुअल ट्रेडिंग में आपको क्या करना है कि एक एंट्री बनानी है और स्टॉप लॉस उसी टाइम सोच लेना है कि ये मेरा स्टॉप लॉस है और मैं इस स्टॉप लॉस पर स्ट्रिक रहूँगा। इतनी देर में हो सकता है कि वो ट्रेड आपके हाथ से निकल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो भी सोचने में आपको 1 मिनट 1.5 मिनट लग रहा है ना, वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। वो 15-20 सेकेंड में आप सब कुछ माइंड में सोचने लगोगे। स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, जैसे हम साइकिल सीखते हैं ना, तो पहले ही दिन ही सीख लेते हैं, बहुत टाइम लगता है। तो आप बाकायदा एक डायरी रखो, उसमें लिखो कि मैं यहाँ पर एंट्री ले रहा हूँ और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर है, और अगर स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट होता है तो मैं इस स्टॉप लॉस को ऊपर नीचे कहीं पर भी शिफ्ट नहीं करने वाला हूँ अभी, और मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा, और जितने डॉलर का लॉस होगा मैं उतने दिन तक ट्रेड नहीं करूँगा। आपको वर्चुअल अकाउंट जो है उसको रियल मानकर ही करना है हमेशा। तो आपको इस टाइप से लिखना है। वो हो सकता है उतनी देर में आपकी ट्रेड निकल जाए, तो जैसे मैंने बताया, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपको सोचने में, लिखने में समय लगेगा, बाद में ये टाइम धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा। तो फेब मंथ आपने इसमें पूरा निकाल दिया। अब हम आते हैं मार्च मंथ में। मार्च मंथ में भी हमें वर्चुअल ट्रेड करना है पूरे, लेकिन उसको एब्सोल्युटली रियल ट्रेड मानकर। बिल्कुल भी नहीं सोचना है अरे इसमें $10 गए तो क्या हो गया, कौन सी अपनी जेब से पैसे गए। मानो जेब से पैसे गए हैं, उस लॉस को एक्सेप्ट करो, उसको लिखो कि इस कारण से लॉस हुआ है, और मैं ये चीज़ अगर वो आपकी मिस्टेक है तो मैं इस चीज़ को रिपीट नहीं करने वाला हूँ। मार्केट का मूवमेंट हुआ है तो फिर कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अपने स्टॉप लॉस पर स्टिक करता। देखो, मार्केट अगर आपके सोच के हिसाब से या कुछ भी रीज़न से वैसा नहीं भागता है जैसा भागना चाहिए, तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो आपके हाथ में है। आपको स्टॉप लॉस से बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है।
मार्केट का मूवमेंट उल्टा सीधा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने स्टॉप लॉस पर स्टे कराए, मतलब आपने अपनी ट्रेड अच्छे से की है। तो ये सारी चीज़ें आपको डायरी में लिखनी पड़ेगी कि मैंने इस कारण से ये लिया था, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ठीक है। अब माइंड क्या कर रहा है? माइंड अभी भी लर्निंग प्रोसेस में है, वो सीख रहा है कि आज ये हुआ था तो ये चीज़ अब मुझे आगे ध्यान रखनी है। तो जब भी आपको नेक्स्ट टाइम सिग्नल देगा ना, उस चीज़ को भी याद रखेगा वो। तो पूरा मार्च मंथ हम इसमें निकालेंगे, देखेंगे कि अगर हमने $1000 से स्टार्टिंग की थी तो हम एंड में कहाँ पहुँचे। अब अगर 990 पर पहुँचे हो, मतलब 1000 से कम, तो अभी हमें जो प्रोसेस है उसमें कुछ और देखने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जो हमारी मिस्टेक्स हुई हैं ना, तो उन मिस्टेक्स को हमें भी समझना है वापस से। तो उन पेजेस को बार बार आप पलटो, पॉसिबल हो तो उस चार्ट का प्रिंट निकालो, उसको लगाओ। जैसे मैं अपने एक्सेल फाइल में लगाता हूँ, उस एक्सेल फाइल को डेली मैं एंट्री लेने के पहले पूरा देखता हूँ, ऊपर से लेके नीचे तक। आपको तो भी बताऊँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब भी पॉसिबल होगा। तो जो अप्रैल मंथ है उसमें तो बिल्कुल वर्चुअल डेट को बिल्कुल रियल मान कर करना है। लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी ऑब्जर्वेशन सही होनी चाहिए। अब ये आपको तब तक करना है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जब तक आप प्रॉफिटेबल ना बन जाओ। मीन्स आप महीने का 5%, 10% ना निकाल लो। 5% का आप टारगेट बनाओ कि भाई अब $1000 थे तो मैंने $50 बना लिए। देखो, इसमें आपको समय लगेगा, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा बीच में, लेकिन जब आप निकलोगे एक अच्छे माइंडसेट के साथ, अच्छे सेटअप के साथ, तो ये सब कुछ है ना आपका 1 महीने में रिकवर हो जाएगा। सब आपको जो ना, जो आपको लग रहा है ना अभी तक कि यार मैं कुछ पैसे नहीं बना पा रहा हूँ ये वो, तो आप पैसे मिटा भी नहीं रहे हो। मतलब आपने कुछ लॉस, रियल में आपके बैंक अकाउंट से पैसे नहीं गए हैं, समझ पा रहे हो? तो वो भी एक प्रॉफिट ही है। अब मान लेते हैं कि हम जून में हमने 5% का रिटर्न बना लिया। अब जुलाई से हम करेंगे हमारी रियल ट्रेड स्टार्ट, इसको हम अभी पार्ट 2 में समझते हैं, ओके।